तो आज सक्सेस स्टोरी के बारे में ये हमारी जूम मीटिंग है। ये एक एज केस स्टडी भी है। इसके अंदर हम सारी की सारी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लाइंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथ में हमारे मैनेजर है ज्योति मैडम करनाल ऑफिस से, क्योंकि ये केस वहां से हैंडल किया जा रहा था करनाल ऑफिस से। वहां की ये सक्सेस स्टोरी है करनाल ऑफिस फॉर इमिग्रेशन का। तो हमारे 3 ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली में है, एक करनाल में है और एक जालंधर में है। जालंधर में मैं मैक्सिमम वहीं पे बैठता हूँ। तो स्टूडेंट ने ऑलरेडी बीटेक की हुई है। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है फिनलैंड का। वहां का स्टूडेंट वीजा आया है और साथ में इनकी स्पोर्ट्स का भी। सर आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरा एक बच्चा है 3 साल का जी, हाँ, अश्मित सिंह। इनका बच्चा भी, उनका भी साथ में ही इनकी रेजिडेंसी परमिट आई है। सबसे पहले सर मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप रहने वाले कौन सी स्टेट के हैं? मैं सर बेसिकली पटियाला से हूँ और ठीक है। कुरुक्षेत्र में मेरा काम है जी। ठीक 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 ठीक। तो हमारे बारे में कहाँ से आपको पता चला था, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? ये ऑनलाइन यूट्यूब से पता चला था जी आपके बारे में। ठीक 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 ठीक। तो आपका जो केस था हमारे पास, जो डील हो रहा था, कौन से ऑफिस से डील हो रहा था? ये करनाल ऑफिस से डील हो रहा था जी। अच्छा, करनाल ऑफिस में आपके केस को डील कर कौन मैडम कर रहे थे? ज्योति मैडम कर रहे थे। ठीक ठीक। कितना टाइम हो चुका है हमसे जुड़े हुए? 2 साल के लगभग हो गए जी आपसे जुड़े हुए। 2 साल के लगभग देखो हो चुके हैं। और आई थिंक सो आपका सबसे पहले हमने केस आई थिंक सो स्वीडन में डाला था। हाँ जी बिल्कुल जी। तो वहां पे क्या रिजल्ट्स रहे हैं? स्वीडन में फाइल कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका, फाइल विड्रॉ हो रही थी, डिले हो रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसलिए फिर आपने एडवाइस किया भी फाइल विड्रॉ करवा लो, रिफ्यूजल से अच्छा है तो फाइल विड्रॉ हो जाए तो वो सही रहेगा। ठीक ठीक इसलिए फिर आपके कहने पे हमने वो जो फाइल अपनी विड्रॉ करवा ली थी। ठीक ठीक ठीक। तो ज्योति मैडम के पास आते हैं। मैडम, इसमें मेन एप्लीकेंट कौन था इनके केस में? सर इनकी वाइफ थी हरप्रीत कौर। तो उनकी एजुकेशन क्या थी? बीटेक की हुई थी ना उन्होंने? ये सब बीटेक की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अभी जो वीजाज आए हैं, कितने लोगों के आए हैं इनकी फैमिली में? सर 3 फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है। ठीक, कौन सी कंट्री का? फिनलैंड। तो ये देखिए कि इनका 2 साल कितना पेशेंस करनी पड़ती है। और लगभग इन्होंने कहा 2 साल हो चुके हैं। स्वीडन में डाला था। स्वीडन में उसने लास्ट सेमेस्टर में, जो उनका लास्ट सेमेस्टर था जैन 2023 वाला, बहुत सारे बच्चों के डिसीजन ही नहीं दिए। तो इनको लास्ट ही वहां से फाइल विड्रा करनी पड़ी। उसके बाद इनका सॉरी स्वीडन से फिनलैंड में डाला। फिनलैंड में एडमिशन आया। एडमिशन के बाद फिर अभी जाकर इन तीनों की रेजिडेंसी परमिट इकट्ठी आई है। ये इकट्ठे ही ट्रेवल करेंगे। तो इनसे अभी एक जनरल डिस्कशन करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कितनी हार्ड जर्नी थी। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो हमारे साथ आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है और आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि ये 2 साल की जर्नी कोई ऑर्डिनरी नहीं होती। समटाइम्स पर्सन इरिटेट भी हो जाता है। तो समटाइम्स स्टाफ के ऊपर भी चलाता है, यार मेरा डिसीजन नहीं आ रहा, मेरी प्रोफाइल भी अच्छी है। आप जैसे केसेस को लोग इजीली कहाँ पर यूके में भेज देते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि हाँ बढ़िया है, पाओ डालो इमीडिएटली यूके का वीजा। तो आपकी ये सारा का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऐसे और भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके केसेस डिले होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो जब इधर से स्टार्ट किया तो मैं अपने जीजा जी के साथ आया था इधर आपके पास। ठीक है। तो उन्होंने डी फैमिली के लिए अप्लाई किया था जी इधर। ठीक है। तो हाँ जी, उन्होंने डी फैमिली वीजा के लिए अप्लाई किया तो फिर मैंने मैडम ने एडवाइस किया कि आप स्वीडन के लिए कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी उधर। ठीक है। तो अप्लाई किया तो हम्म, स्वीडन के करते करते 6 महीने 7 महीने 8 महीने निकल गए। और ठीक है। उसका डिसीजन डिले होने की वजह से वो फाइल विड्रॉ करवानी पड़ी। ठीक ठीक तो ठीक। उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया भी मैंने नहीं जाना, भी खर्चा बहुत हो रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है भी हम्म, सारी तरफ से, और हम्म, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो फिर जो फिर मेरे को एडवाइस किया भी आप मेरे कहने पे एक बार करवा के देखो अपना फिनलैंड के लिए या डेनमार्क के लिए। ठीक है। अगर मतलब भी आपकी प्रोफाइल ठीक है, उन्होंने देखा था सारा कुछ भी आपका हो सकता है जी। ठीक है। तो फिर हाँ, उसके बाद फिर मैडम के कहने के बाद फिर मेरा माइंड चेंज हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो, जब इतना टाइम वेट किया तो थोड़ा टाइम और सही, 1 साल लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा घर पे बात करके जी फिर अपना डेनमार्क के लिए और फिनलैंड के लिए
दोनों के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। और पहले हमारा तो ये अप्रूव्ड आ गया कॉलेज का, तो उसके 1-2 वीक के बाद फिर डेनमार्क का भी आ गया था, ठीक पर है। हमने फिनलैंड आगे प्रोसेस किया। ठीक 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 ठीक। तो आप आपके साथ मैडम थे या हमारे साथ कभी कोई डिस्कशन होती थी? कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि अभी यार मुझे वैसे ही लमका रहे हैं, वैसे ही लारेबाजी लगा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो? ये बात तब महसूस होती है जी, अगर आपसे आपका फोन ना पिक करे, कोई आपसे बात ना करे, आपको ना बताए, ट्रांसपेरेंटी ना रखे भी हाँ आपको क्या आपका चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब ये चीजें महसूस होती है। ठीक है। अगर आपसे बिल्कुल रोज बात, आप जितनी बार चाहो आप उतनी बार बात कर सकते हो जी। और आपको हर बार अगर एक टाइम किसी मैडम के पास नहीं भी टाइम होता तो तब वो मैसेज कर देते थे, जब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मेरे को फोन कर लेते थे जी। या अगर कई बार भूल भी जाते तो तब मैं खुद फोन कर लेता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ भी मेरा 2 दिन किसी ने फोन नहीं उठाया या 3 दिन फोन नहीं उठाया, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो अच्छा। इसी वजह से हाँ, इसी वजह से कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हुई जहाँ बंदे को गुस्सा आए या कैसे भी, तो ठीक है। वो सारा सही रहा। चलो ठीक है। तो और देखिए। अगर हमें पता हाँ हाँ। अगर हमें पता है भी हाँ हमारी फाइल एम्बेसी में चली गई है, वो डिसीजन देना है एम्बेसी ने देना है, उसके बाद भी हम डेली मैडम को फोन करें, तो वो तो अपनी कॉमन सेंस होती है ना जी। ठीक तो ठीक उसका तो फायदा तो है। ठीक ठीक। तो आप ये देखिए कि जब आपने हमसे 2 साल पहले रजिस्टर्ड करवाया था, कितने पेमेंट लिए थे मैडम ने आपसे? मतलब क्या पेमेंट दी थी आपने? तब हमने 20 या 25 हजार के लगभग दी थी जी। अभी मैडम मेरे को कितने? श्योर नहीं है 20। मैडम कितने दिए थे? हाँ हेलो? 20 हजार हो गए। हेलो? 20,000 सर। तो ये देखिए, 3 फैमिली मेंबर हैं। 20,000 हमें दिए थे इन्होंने 2 साल पहले। और 3 कंट्री में डाला इनका। स्वीडन में देखिए कितना हमने डाला इनका, डाल के एम्बेसी तक फाइल गई, एडमिशन हुए। उसके बाद इनका डेनमार्क से भी एडमिशन आया, फिनलैंड से भी एडमिशन आया। आप ये देखिए कि हमारी कितनी एक्सरसाइज है। हमें एक्चुअली कंसल्टेंट की कोई नहीं सुनता, वो क्लाइंट ये कहता है कि मेरी मजबूरी देखिए क्या है। आप मैं लोगों को ये भी इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखिए कितने लोग वर्क कर रहे हैं। ये मैनेजर काम कर रही है आपके साथ। इसके बाद जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, कौन सा, फिनलैंड का अलग डिपार्टमेंट है, डेनमार्क को अलग डिपार्टमेंट डील कर रहा है, स्वीडन को अलग डिपार्टमेंट डील कर रहा है। वो इनको एडमिशन के लिए डील कर रहे हैं। और 2 साल एक दूसरे के साथ हमारी कॉरस्पॉन्डेंस, मैसेजों के जवाब 4-4 लोग लगे हुए हैं। जब ये चारों से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो मुझे भी, डायरेक्टर को भी पूछते हैं, भी डायरेक्टर साहब आप भी बताइए कहाँ पे है। एटलीस्ट हमारी भी मजबूरी समझे। हमारी कोई बैड इंटेंशन नहीं है इनकी प्रोफाइल के टुवर्ड्स। मैंने ये अगर केस क्लोज करना होता तो मेरे लिए इजी था यूके भेजना, इनको भेजो यार यूके, हमें तो पैसे आने हैं, हमें क्या लेना देना, वहां से भी पैसे आने। वहां पर कम से कम 16-17 लाख रुपए की फीस लगा कर जाते। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकी मिनिमम फीसेस लगी हैं। सर कितनी फीस आपने इंडियन रुपीस में बताना है, एक सेमेस्टर की कितनी फीस वहां पर भेजी है यूनिवर्सिटी में? लगभग 4.5 लाख रुपए फीस है। 4.5 लाख रुपया, 16 लाख और 4.5 लाख। ठीक है, 16 लाख के अलावा जो एजेंटों ने और पैसे लेने थे। तो वो देखिए कितनी सेविंग की है। पेशेंस से चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, पेशेंस से चले हैं। मैडम ने पूरी सपोर्ट की उनकी कि सर आपकी इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफाइल, समटाइम्स ऐसी हैपनिंग होती हैं। अभी डाला था, उन्होंने डिसीजन ही नहीं दिया। अभी हम आपका केस इन 2 कंट्री में प्रोसेस करेंगे विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा फीस। आप ये भी देखिए बंदे कितने इन्वॉल्व है। तो हमारी अभी फीस, हम सर जो हमारी फीस आपने कब देनी थी, जो हमने अभी लेनी थी फीस अभी, जो, आपने वीजा लगने के बाद दी थी, पर मेरे फीस अभी दी है जब मेरे पास मेरे रेजिडेंसी कार्ड आ गए हैं। आप देखो रेजिडेंसी कार्ड हाथ में रिसीव हुए हैं, बंदा फीस देके गया, लो जी आपकी फीस ये ले लीजिए जी, आप हमारा काम आपने कर दिया। इवन ये क्लाइंट के रिलेटिव की हमने D7 वीजा पुर्तगाल का भी करवा कर दिया। उसमें भी उनको 6 से 9 मंथ लगे हैं। 6 से 9 मंथ उनको लगे थे। उनका ही ये रिलेटिव है, उन्होंने ये आगे हमें भी दिया। तो ऐसा है कि परेशानी एवरीवेयर है, कोई ऐसी चीज लाइफ में नहीं है जहां परेशानी नहीं है। तो परेशानियों के बाद ही सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो इनका भी तीनों का इकट्ठा वीजा आया है, जहां पर कंट्री में जा रहे हैं जहां पर इंटायर स्टडी बच्चे की इनकी फ्री है, वो फिनलैंड के अंदर। सेकंड थिंग, इनको फुल वर्किंग राइट है फिनलैंड के अंदर। ये ही कैन डू फुल वर्किंग देयर। इवन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो कर सकते हैं। इवन अगर डिपेंडेंट ने वहां पढ़ना है तो वो भी कहते हैं फ्री टाइप का है फिनलैंड के अंदर। अगर डिपेंडेंट पढ़ना भी चाहता है, जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है, ए रेजिडेंसी परमिट के ऊपर है। तो देखिए ऐसे फीचर्स कहाँ पे मिलेंगे। तो एटलीस्ट कंसल्टेंट की सिलेक्शन एज वेल एज आपके अंदर ठहराव और आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है अपने केस के ऊपर,
तब ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिनलैंड में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं, हम फिनलैंड ही हमारे पास कंट्री नहीं है, 100 कंट्रीज हैं, 3 कंट्री तो मैंने इस वीडियो के अंदर ही आपको गिना दी हैं। तो वहां पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। किसी भी कंट्री में जाना है, एटलीस्ट उस कंट्री से रिलेटेड 8-10 कंसल्टेंटों की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर फिनलैंड की नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। फिनलैंड के अभी रिसेंटली 7 वीजाज आए थे हमारे, कल परसों मैंने वीडियो डाली थी, ये फर्स्ट वीडियो हमने डाल दी है फैमिली के साथ। अनदर जो आए हैं वीजाज, उनकी भी ऐसे ही जूम मीटिंग करके हम डालेंगे 1 बाय 1। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे क्राउन इमिग्रेशन के साथ और मैडम के साथ स्पेशली? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अगर नहीं आता वीजा या आपका एडमिशन नहीं आता तो फिर कैसा रहता? फिर अगर नेचुरल सी बात है, फिर ਬੰਦਾ ਕੋ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਬਣੇ ਤਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ हाँ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, आपको कभी ये लगा कि हम जानबूझ के आपको तंग कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम हर एक बंदे के साथ स्टैंड लेने के लिए खड़े रहते हैं अगर सामने वाला समझता है। अगर वो समझता नहीं है, अच्छा आपको इंटायर प्रोसेस में ऐसा लगा कि क्राउन इमिग्रेशन इतनी बड़ी कंपनी है, ये इतनी वीडियोस डालते हैं, ये लोग गारंटी से काम करवा कर देंगे, इनकी सेटिंग एम्बेसीज के अंदर यूनिवर्सिटी के साथ, ऐसा कुछ लगा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं, सेटिंग शूटिंग वाली तो कोई ऐसी बात नहीं लगी जी, बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये अगर आपने भी फिनलैंड जाना है तो हमारी करनाल ब्रांच के साथ संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये यूके जैसी कंट्री में जाके पैसे वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। तो इसको भी क्लोज करते हैं। कल मैं ये भी बता दूं कि कल आपके पेरेंट्स ने, आपके स्पाउस के पेरेंट्स ने अगर फिनलैंड जाना हो, जहाँ आपके सिबलिंग्स ने फिनलैंड में वहां पर घूमने फिरने के लिए जाना हो, तो ज्योति मैडम से संपर्क करें, उनको भी घूमने फिरने के लिए वहां पर भेजेंगे। ठीक है जी, हेलो। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू ज्योति मैडम, थैंक यू सर, धन्यवाद।